हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। तो हम आपके लिए आज पास्ट टेंस का दूसरा टेंस इन सेकंड नंबर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए। तो जल्दी ही हमारे टेंसेस आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रायर नॉलेज डेली लेते हैं। उसमें देखिए, प्रायर नॉलेज में हमने आपके लिए इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों बताए थे। अब उसके बाद में हमारा आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को कि ये किस टेंस का है, किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो मस्ट चीज होती है वो होती है पहचान। क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसलिए पहले हम हिंदी में उसकी पहचान लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या था, ही थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। ये हमारी जो पहचान हुई है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हुई कि हिंदी वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद में जब हम पहचान पढ़ेंगे तो पहचान के द्वारा ही हम ये जान पाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसमें हम उसी के रिलेटेड रूल्स उसमें फॉलो करेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, इस काल के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि पहले एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। हमारे जितने भी प्रोनाउंस और होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस, उनके हम रिलेटेड सेंटेंस यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम फिर फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हम जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से हमारे हिंदी वाक्यों में, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में पहचान कैसे आती है। जैसे वह एक सेब खा रहा था। नंबर 2, रमेश कल एक कार खरीद रहा था। नंबर 3, तुम एक पत्र लिख रहे थे। नंबर 4, तुम्हारी माताजी हमें चाय बना रही थी। नंबर 5, वे अपना कमरा
साफ कर रहे थे। नंबर 6, हम कल अपने गांव जा रहे थे। नंबर 7, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नंबर 8, वह एक फूल बगीचे से तोड़ रही थी। अगला 9 नंबर, कल वर्षा हो रही थी। तो ये इस प्रकार से हमारे 9 सेंटेंस हिंदी में हो गए। तो देखिए इसके बाद अब इनका फॉर्मूला लिखेंगे यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये तो है हमारा, अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इंग्लिश में तो वो हिंदी के अकॉर्डिंग होगा, और अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि चूंकि हमें ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है तो हम यहाँ स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और अगर हम हैं ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी तो हमें स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी के हिंदी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे फॉर्मूला है, जैसे अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर्मूला तो कैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी और प्लस बाद में वॉज, ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम जो बनाएंगे तो देखिए ऐसे बनेगा फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट, कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो नंबर 1 पहला सेंटेंस है वह एक सेब खा रहा था, और आपको स्टूडेंट्स बता दें कि ये जो फॉर्मूला है हमारा ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है, एफर्मेटिव सेंटेंस। और ये एफर्मेटिव सेंटेंस किसका है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि ये जो कार्य चल रहा है लगातार ये भूतकाल में चल रहा है। तो इसमें देखेंगे हम, अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वह एक सेब खा रहा था, तो सब्जेक्ट इसमें है ही, और वो जाएगा इसके बाद, फिर मेन वर्ब आएगी ईटिंग, इसमें आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग एन एप्पल, ये हमारा बन गया। दूसरा नंबर, रमेश कल एक कार खरीद रहा था, तो रमेश was buying a car yesterday. नंबर 3, तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो यू वर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आएगा, सिंगुलर है तो वो हो जाएगा। तो यू वर राइटिंग अ लेटर। अगला नंबर 4, तुम्हारी माताजी हमें चाय बना रही थी, तो योर मदर वॉज प्रिपेयरिंग द टी फॉर अस। इसके बाद नंबर 5,
वे अपना कमरा साफ कर रहे थे। तो दे, वे की अंग्रेजी दे है इंग्लिश में, दे वर क्लीनिंग देयर रूम, दे वर क्लीनिंग देयर रूम। ये आपका बन गया। नंबर 6, हम कल अपने गांव जा रहे थे। तो वी वर गोइंग टू आवर विलेज यस्टरडे। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए बता दें, फ्यूचर टेंस में कल की जो इंग्लिश आती है वो टुमारो आती है, और पास्ट टेंस में कल की जो इंग्लिश आएगी वो यस्टरडे आती है, और आजकल की जो अंग्रेजी आती है वो नाउ डेज आती है। तो नंबर 7, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश फॉर अस। नंबर 8, वह एक फूल बगीचे से तोड़ रही थी। तो देखिए, तोड़ने वाली वह सिंगुलर है। तो सी वॉज प्लकिंग अ फ्लावर इन द गार्डन। अब देखिए 9 नंबर, कल वर्षा हो रही थी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए हम बता दें कि जो नेचुरली सेंटेंस होते हैं वो इट से बनते हैं। तो वर्षा का ऑलवेज जो सेंटेंस बनेगा वो बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि उसको सब्जेक्ट रेन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, रेन सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, ये इट से बनता है रेन वाला। तो ये बनेगा इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये हमारे स्टूडेंट्स हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हो गए, और हम इनका यूज आगे फॉर्मूला ये जो लिखवाए जा रहे हैं आपको, ये तो ट्रांसलेटर्स में भी काम आ रहे हैं कि ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम स्टोरी बनाएंगे आगे, क्योंकि 10th और 12th में बोर्ड में एक स्टोरी आती है करने के लिए, तो उस स्टोरी में इसका ट्रांसलेशन का रूल्स का भी बहुत ही जरूरत पड़ती है। और इन फॉर्मूलेस की जो आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज एंड ड्रिंग द सेंटेंसेज और पंक्चुएशन, उसमें भी इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।